नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज की बात का जो विषय है वो विषय थोड़ा चुभने वाला है, थोड़ा कष्टदायक है उन लोगों के लिए जो ठीक ठाक पटरी पर नहीं है। उनका जो व्यवहार है वो अपने पेशेंट के प्रति या अपने माता पिता के प्रति या आपका जो भी रोगी है जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसके प्रति ठीक ठाक पटरी पे नहीं है। ठीक ठाक पटरी से मतलब सीधा सीधा मैं आपको समझा दूं। कल एक दंपति आए थे दिल्ली से। दिल्ली सरकार में काफ़ी ऊंचे पद पर उन्होंने नौकरी की थी, मतलब सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी रहे हैं वो। और उनकी जो सज्जन आए जिनकी पत्नी जो है उनकी पत्नी को मतलब कैंसर था, यूट्रस कैंसर, और वो बहुत कमज़ोर भी हो चुकी है। तो उनसे जब मैंने ये बात पूरी सुनना, आप ये वीडियो पूरा सुनना है आप लोगों को, ये मैंने आपको सुनाने के लिए ही कह रहा हूँ और मैं बिना डर के कह रहा हूँ। मैं उस युवा वर्ग से बिल्कुल किसी प्रकार की द्वेषता नहीं रखता हूँ, पर उसको आगाह करना मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है। मैं उस पीढ़ी का संवाहक हूँ जिस पीढ़ी ने माँ बाप के एक इशारे के लिए जान देना उचित समझता है। हमारी पीढ़ी जो 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो लोग हैं, और मैं आज जिस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ वो ये जो अभी जो मुश्किल से जिनकी 25 साल या 30 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र नहीं है, मैं उन लोगों को आगाह कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो बात पे आ रहा हूँ कि वो सज्जन आए, उनको बातचीत करने लगे तो, और वो दोनों बहुत उम्र में थे, दोनों करीब करीब 75 वर्ष क्रॉस कर चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जी आप क्या बात है, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। और तो उन्होंने कहा बेटा क्या कहना, छोड़ो। मैंने कहा नहीं, आपको बात बतानी पड़ेगी। और उन्होंने जो बात बताई वो बात सुन के आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। उनको एक ही लड़का है, केवल एक लड़का, लड़की भी नहीं है। अगर लड़की होती तो भी सेवा कर लेती। मैं आपको मेरा बिल्कुल अनुभव बता रहा हूं। यहां श्री नवग्रह आश्रम पर आने वाली जितने पेशेंट हैं और खास तौर से जितनी महिला पेशेंट है, उन माताओं की सेवा करने के लिए तो या तो उनकी बेटी ही साथ आती है। बेटी वो चीज है कि जो अपनी माँ की सेवा कर रही है, अपने ससुराल में रहते हुए अपना समय निकाल रही है और अपनी माँ की सेवा कर रही है, अपने पिताजी की सेवा कर रही है। और पुरुषों की हालत में बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं यहाँ कि जिसकी जो अपने माँ बाप की सेवा करने में पता नहीं उनको क्या शर्म आ रही। तो वो जो सज्जन है दिल्ली वाले, उन्होंने मुझे ये बताया साहब एक ही लड़का है और लड़के को मैंने पूरे जीवन भर की जो कमाई थी मेरे पास, मेरे को पीएफ वगैरह जो फंड वगैरह जो मिला वो सब करके मैंने करीब 80-90 लाख रुपया लगा के, करीब 1 करोड़ रुपया लगा के उस लड़के का कनॉट प्लेस जैसी जगह पे सब उसका बिजनेस मैंने स्टार्ट करवा दिया। वो अच्छा बिजनेस है उसके। और उसको जिस दिन पता चला, उसकी शादी हुए कितने दिन हुए, 6 महीने, केवल 6 मंथ ओनली उस लड़के की शादी हुए वो लड़का और उस लड़के की पत्नी, यानी कि वो जो दंपति आए उनकी बहू, 6 महीने उनकी शादी हुई, 1 महीना माँ बाप के साथ में रहे। और एक दिन यह आरोप लगा के किसी फ्लैट में चले गए, किराए के मकान में, ये कह के चले गए कि आप लोग हमें देर तक जागने नहीं देते हैं। हम जब किसी क्लब से आते हैं रात के 2-2:30-3 बजे दारू में टुन्न होके, तो आप हमारा गेट खोल के खड़े नहीं रहते हैं। सीधा सीधा अभिप्राय ये कि आप हमारी गुलामी नहीं करते हैं। माँ बाप गुलामी करेंगे ऐसी औलाद की? मैं तो कहता हूं ऐसी औलाद पैदा नहीं हो तो ज्यादा अच्छी है। कोई हर व्यक्ति का अमर नहीं होता औलाद पैदा करके, बल्कि व्यक्ति मर जाता है आत्मा से। कल जो वो अंकल की जो स्थिति थी, वो बिल्कुल आत्मा से मर चुके थे, इतना घबराए हुए थे, इतना टूटे हुए थे अंदर से कि मैंने किस दिन के लिए उस औलाद को पैदा किया, उसको बहुत महंगी स्कूल में पढ़ाया और उसको आंखों का तारा बनाया। समझ रहे मेरी बात? आज की बात का विषय बिल्कुल, अभी भी ये वीडियो जितने लोग, इसमें देखो 3 फायदे होंगे इस वीडियो से आपको। पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा होगा
उन लड़कों को कि वो लड़के अगर इसको वीडियो को देखेंगे तो वो उनको समझ में आएगी कि दुनिया में सच्चे का परिणाम सच्चाई होता है और झूठे का परिणाम दुखदाई ही होता है। माँ बाप के प्रति सच्चे रहिए, झूठा बनने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपका लड़का भी इस राह पे जा रहा है या इस तरीके के संकेत अगर आपको दिख रहे हैं तो आप अपने लड़के को आज ही से संभाल लीजिए, आज ही से उसको समझा दीजिए कि बेटा एक वीडियो देख ले, एक हंसराज चौधरी नाम का एक पागल फकीर है, किसी गांव में नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का संस्थापक है, वो ये खरी खरी बातें कह रहा है, उसकी बात को थोड़ी समझ ले बेटा। बेटे, माँ बाप की सेवा करने से क्या चीज़ हासिल होती है ये इस वीडियो के अंदर देख, तो आपका बच्चा निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं बिल्कुल उसको अक्ल आएगी, वो सुधरेगा, इस मामले में कोई संशय नहीं। देखो, कहने से बातें समझी जाती है, नहीं कहने से, गैप रखने से कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कहने से बातें समझी जाती है, निश्चित रूप से कह रहा हूं आपको। और तीसरा फायदा किसको होगा? तीसरा फायदा मेरे इस हिंदुस्तान को होगा, मेरे इस भारत को होगा कि जहां श्रवण कुमार जैसे लड़के पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को कावड़ में बिठा के पूरी यात्राएं करवाई थी। इस देश में राम जैसे बेटे पैदा हुए हैं जो अपने पिता के एक आदेश मात्र से जंगल वनवास चले गए अपने पिता की बात को रखने के लिए। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को खरी खरी कह रहा हूं कि माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। चाहे आप अपना कनॉट प्लेस पे बिजनेस कर लें, चाहे आप आपकी खूबसूरत जो पत्नी है उसको लेके किसी फ्लैट में कुछ दिनों के लिए मौज मस्ती उड़ा लें, गुलछर्रे कर लें, या अपने आप को धोखा दे लें। मित्रों, ये बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो, बहुत बड़ा। पुनः इस वीडियो के माध्यम से, आज की बात के माध्यम से आप लोगों को निवेदन करता हूं कि माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई सेवा कार्य नहीं हो सकता, रोगी की सेवा से बड़ा कोई सेवा कार्य नहीं हो सकता। अतः इस श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हंसराज चौधरी यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और सेवा करें। सेवा का फल हमेशा मेवा ही मिलता है।